तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। अभी के टाइम हो गया 12:53 और भाई आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। और भाई हमारे 1100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और थैंक यू फॉर दिस। और भाई अभी चलते हैं हमारे गाँव का टूर, वीडियो टूर मनाने के लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत से कमेंट आए हैं कि भाई अपने गाँव का टूर दिखा, अपने गाँव को दिखा, तो उसके लिए चलते हैं। और अभी मिलते हैं आपको गाँव के अड्डे पे, जो कि जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो अभी चलते हैं 1 2। तो भाई अभी हम हमारे गांव के अड्डे पहुंच चुके हैं। ये देखो पीछे गौरव पटरा। और भाई ये कुछ ऐसा सा अड्डा हमारा, भाई ये हमारा अड्डा है। और उस साइड दादरी जो कि 11-12 किलोमीटर है, और भाई उस साइड भिवानी है भाई हमारे से 18 किलोमीटर दूर। तो अभी हम गांव के अचीवमेंट बताते हैं आपको, कैसे क्या गाँव बसा था। ये यहाँ पे सारा लिख रखा है गौरव पट पे। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे गाँव के बारे में कुछ। हमारा गाँव NH 148B हाईवे पे स्थित है। इसका नाम पैंतावास खुर्द है। गांव को सन 1916 में चंदू नाम के व्यक्ति ने बसाया था। पैंतावास कला से इसका निकास हुआ था। इस गांव में बाबा छोटनाथ की मान्यता है। इस गांव का मुख्यालय जो कि 14 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में स्थित है। गांव में आमतौर पर ज्यादातर लोग सांगवान गोत्र के लोग रहते हैं। हमारे गांव में सन 1929 आज़ादी से पहले से हमारे गांव का ये प्राइमरी स्कूल स्थित है। इस गांव का पहला सरपंच दुल्ली चंद उर्फ कालूराम सिंह सांगवान थे। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, दुल्ली चंद ही पहले सरपंच थे, जो कि सर्व सहमति से बनाए गए थे। और अभी वर्तमान में सरपंच आनंद कुमार सांगवान हैं। गांव में सभी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। गांव का कुल क्षेत्रफल एरिया 1750 एकड़ भूमि है। तो भाई हमारा गांव का अड्डा तो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं गांव के अंदर, जो कि उस साइड आपको दिखाते हैं। ये हमारे गांव की मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम सीधे जाते हैं बिल्कुल, तो ये गांव स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो भाई अभी हम आ चुके हैं आंगनबाड़ी के पास, जो कि ये पीछे हमारे, ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये आंगनबाड़ी है। इसमें आपको कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। भाई ये आंगनबाड़ी है। इसमें हम पहले छोटे थे जब इसमें जिम थी इसमें पहले, और भाई इसमें हम पहले आमतौर पर वर्कआउट करने आते थे। और जो कि इसके अंदर है हम दिखाएंगे आपको। और भाई ये है खाडी, जहाँ गाँव का खराब। और भाई वो है दुकान। हम स्कूल में से आते थे स्टार्टिंग में, तो भाई हम वहाँ यहाँ स्टैंड पे यहाँ उतरते थे और इस दुकान से OS लेके जाते थे, जो कि बहुत OS खाए हमने यहाँ से। और भाई ये दुकान पुरानी है। और भाई अब आगे मंदिर की तरफ चलते हैं, जो कि आपको मंदिर दिखाते हैं। कुछ ऐसा सा मंदिर है हमारा, ये जो सामने है ये मंदिर है हमारे गांव का। तो भाई ये मंदिर की हमारी एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। और ये भाई पानी पीने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। गर्मियों में ठंडा पानी होता है यहाँ पे। और भाई ये कुछ ऐसा सा मंदिर है हमारा अंदर से। ये पंडित जी का कमरा है, जो कि शायद दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पे होंगे नहीं। राम राम पंडित जी। ये हमारे गाँव के पंडित जी, आपको पंडित जी से मिलवाते हैं जी। राधे राधे। विनोद कुमार कौशिक, ब्रजवासी, मथुरा वृंदावन से रहने वाले हैं। अपना जन्म स्थान श्री गोवर्धन गिरिराज धाम जिला है। फिलहाल पैंतावास गांव में रह रहे हैं। गांव के मंदिर पर पुजारी। भाई ये हमारा मंदिर है अंदर से, जहाँ पे बाबा छोटनाथ और माई रानी की मूर्ति स्थापित है। ये शिव जी की है। और आपको एंट्री करते हैं और अंदर भाई ये मंदिर है। और ये सेफ्टी भाई कुत्तों वगैरह से रख रखी है, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले बुरा हाल हो जाता था। तो ये बाबा छोटनाथ जी हैं। आप जगह जी खोल के दिखाने और आप। तो भाई ये हमारे बाबा छोटनाथ, ये माई रानी का मंदिर है। ये माई रानी है भाई। और इसमें भाई पूरे गांव की मान्यता है। और जो कि आपको दिखाते हैं पूरे गांव, तो शायद इसमें वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा और इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो हम आपको दिखाते हैं हमारे गाँव की विशेषताएँ। अभी चलते हैं ग्राउंड में और ग्राउंड दिखाते हैं। जो हमारे गांव का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ से महान हस्तियाँ निकली हैं ग्राउंड से। और भाई ये मंदिर हमारा सन 1989 में बनाया गया। माई रानी की याद में बाबा छोटनाथ जी ने यहाँ पे समाधि ली थी। और जब से यहाँ से बहुत मान्यता है, यहाँ बहुत लोग यहाँ दिन स्टार्ट यहीं से करते हैं। दूसरे गेट से बाहर निकलते ही ये हमारे मंदिर का पार्ट है दूसरा। ये बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे। और भाई ये हमारा पार्क है छोटा सा, ईंटों से बिछा रखा है, ताकि यहाँ पे लोग शाम को इवनिंग वॉक भी कर लेते हैं। और ये देखो कितना साफ सुथरा रख रखा है पंडित जी ने हमारा गांव का मंदिर। और भाई इस साइड से ये जो फेंस लगी हुई है, इससे उस साइड गांव का जोड़ है, जो कि आपको ग्राउंड से दिखाएंगे हम आपको, जो कि ग्राउंड से अच्छा दिखेगा। तो वहीं चलते हैं, आपको ग्राउंड में मिलते हैं सीधे 1 सेकंड में। तो भाई ये हमारे गांव का जोड़ है। एक जोड़ ये है, इससे उस साइड भी एक जोड़ है। इसमें बढ़िया पानी होता है, जो आमतौर पे भैंसों के लिए नहर से आता है इस जोड़ में पानी। और अगला जोड़ तो भाई खराब पानी के लिए है गांव के लिए। तो अभी चलते ग्राउंड में।
सो गाइज अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड में। जो पीछे देख रहे हो आप, ये हमारा गांव का ग्राउंड है और भाई ये दूसरा ग्राउंड है। तो पीछे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो भाई मेन फोकस हमारा इस पे है क्योंकि ये ग्राउंड है भाई सबसे बेस्ट ग्राउंड है यहाँ के सबसे एरिया का। ये फुटबॉल का ग्राउंड है भाई और भाई साहब बहुत अच्छा ग्राउंड है ये। और ये देख रहे हो आप, इस साइड भी क्रिकेट का ग्राउंड है और ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है। और ये भाई बाहर की ये जो साइकिल खड़ी ये ट्रैक है, यहाँ पे बच्चे रनिंग करते हैं शाम को सुबह। अब बात करते हैं इस ग्राउंड की खासियत ये है कि हमारे गांव गुआंड बोलते हैं, जिसको मतलब कुछ गांवों का समूह होता है तो उसको गुआंड बोलते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा ग्राउंड है हमारा ही ग्राउंड है गांव का। और भाई बात करते हैं अब स्कूली गेमों की, कॉलेज की गेमों की, तो भाई लगभग हमारे गांव से 5-6 बच्चे स्टेट और सीनियर स्टेट मतलब स्टेट वगैरह हमारे गांव से 5-6 बच्चों का चयन होता है दादरी डिस्ट्रिक्ट से। और भाई अब बात तो भाई ये वही गांव है जिस गांव को धर्म पहलवान के नाम से जाना जाता है। धर्म पहलवान भाई साहब जो कि हिंद केसरी रहे हैं अपने टाइम में और भाई उन्होंने बहुत नाम कमाया इस गांव से। और भाई जब भी वो दंगल में लड़ने जाते थे कुश्ती तो भाई वो आज तक जिंदगी में कभी नहीं आ रहे हैं। और भाई अभी वो CIS इंस्पेक्टर के पद पे दिल्ली पुलिस में अपनी नौकरी कर रहे हैं। उन्हीं का भतीजा जो कि ढिल्लू अजय सिंह सांगवान जो भाई संतोष ट्रॉफी खेला है और भाई अभी प्रेमनगर में कोच के और बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहा है। तो उनकी फोटो मैं भी लिंक कर दूंगा इस साइड उस साइड। इस साइड तो ढिल्लू की करूंगा और इस साइड धर्म पहलवानी करूंगा क्योंकि आप मैक्सिमम लोग जानते हो। तो भाई ये सारे के सारे हमारे घर हैं, ये A to Z वाले घर। और भाई आगे चलते हैं तो ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल आ जाता है जो कि हमारी आरंभिक शिक्षा यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो भाई अभी हम स्कूल में आ गए और स्कूल में हमने दीवार से कूद के एंट्री ली है क्योंकि भाई स्कूल हमारा बंद था क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है सभी बच्चों की। तो स्कूल की एंट्री तो बंद थी इसलिए हमने दीवार कूद के आए। तो भाई स्कूल कम्प्लीटली बदल चुका, आपको दिखाते हैं। हम पढ़ते थे जब तो यहाँ पर बहुत कुछ था, यहाँ से अलग अलग चीज़ बना दिए हैं। जो आप ये वाला नीम देख रहे हैं ना, ये वाला नीम ये भाई स्टार्टिंग से ही है। स्कूल जब स्टार्ट किया था और भाई साहब वो एक पीपल दिख रहा है आपको, वो रहा, वो भी सबसे पुराना है भाई, बहुत पुराने हैं ये दोनों चीज। और भाई ये तो नया बन गया बिल्कुल भी। यहाँ पहले जगत सीढ़ी हुआ करती थी ना, हाँ यहाँ पे कुछ सीढ़ी हुआ करती थी। यहाँ पे जहाँ पे ये स्थान है नहीं, ये यहाँ पे सीढ़ी हुआ करती थी। यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड था ये पहले। ये तो नए बने ये कमरे, ये कुछ नहीं था पहले, यहाँ पे कुछ नहीं था। हाँ ये थी जरूर, इसको भी ठीक कर दिया है। पहले इस टाइप से थी, ये थे ना, ये 6th की क्लास होगा 3 जगह थी ये वाली, ये हॉल है, ये 6th की क्लास। और भाई साहब ये हमारा मैस जहाँ की महेंद्र नाम का व्यक्ति है जो हमारे गांव में सब्जी ये खाना वाना बनाता है, जो यहाँ पे बनाता था। और भाई हम सभी रिसेस की वेट करते थे कब रिसेस होगी और कब हम खाएंगे। और भाई फिर आगे चलते हैं। ये पानी की टंकी भाई, ये पानी की टंकी तो भाई मेरे को सारी उम्र याद रहेगी क्योंकि मेरी क्लास हुआ करती थी वो जो सामने क्लास है ना, वो क्लास हुआ करती थी और मेरे पापा पढ़ाते थे उस क्लास में। ये 2 क्लास थी 10th और 9th। तो मेरे पापा 10th में पढ़ाया करते थे मैक्सिमम क्योंकि मैं अपनी पोस्ट के लेक्चरर थे। तो इसी कारण तो वहाँ से देख लेते थे मेरे को सीधा और मैं यहाँ खड़ा मिलता था। और तो मेरे पापा आते थे मेरे को लेके वापस छोड़ के जाते थे क्लास में, उस क्लास में। और वहाँ से मैं फिर से भाग आता था और वहाँ से मैं फिर से वापस भाग आता था क्योंकि भाई मेरे पापा यहाँ पे टीचर थे तो थोड़ी टीचर भी मेरे को कम ही कहा करते थे। और फिर मेरे पापा यहाँ पर इसके टंकी के पास मेरे को पीटते थे और फिर क्लास में छोड़ के जाते थे। और ये डेली का काम था भाई। तो भाई बहुत यादें जुड़ी हैं भाई। मैं तो यहाँ 3rd तक पढ़ा हूँ। जगत तू कौन सी तक पढ़ा इसमें? जगत ने इस स्कूल से 10th की और मैंने 3rd की है। 3rd के पास मैं चला गया था ग्रीन मेडोज में, तो फिर मैंने 12th ग्रीन मेडोज से ही पास आउट हूँ मैं। फिर ये 11वीं 12वीं में जगत मेरे साथ था भाई वहीं पर ग्रीन मेडोज में। और भाई ये देखो हमारा कितना प्यारा सा स्कूल है। और भाई पीछे ग्राउंड है इसके, छोटा सा ग्राउंड था जो वहाँ पर हम खो खेलते थे। मैं आमतौर पे अगर तो फुटबॉल खेलता था वहाँ पे। और भाई बहुत बढ़िया ग्राउंड था और आपको दिखाते हैं। हम 1 सेकंड रुको, चलते हैं वहाँ पे जगत। तो भाई उस साइड स्टाफ रूम है। और भाई इस रूम जो 7th क्लास का रूम हुआ करता था, इसकी हम आपको स्टोरी बताते हैं। ये देखो कुछ ऐसा सा रूम है भाई, इसमें आवाज़ गूंज रही है। देखो सारी क्लास जॉइंट है यहाँ पे, सभी एक से एक क्लास जुड़ी हुई हैं। और भाई ये क्लास, इस क्लास में सबसे दहशत थी और हम आपको बाहर चल के बताते हैं क्योंकि यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है। तो भाई यहाँ पे स्टोरी कुछ ऐसी सी थी। हम छोटे बच्चे थे तो हमें पता नहीं था, हम शाम को स्कूल में खेलने आते थे। तो यहाँ पे बता रखा था कि इस रूम में भूत हैं। तो भाई कई बच्चे बोलते थे मैंने खून पड़ते देखा है, कभी कुछ देखा है, कुछ देखा है। तो भाई सभी बच्चों में बहुत दहशत थी भूत की, तो इसको भूत वाला रूम बोलते हैं। अरे भाई ये स्टोरी है इसकी।
7th वाली क्लास की। तो भाई बाहर से कुछ ऐसी सी हवेली है हमारी, ये आप देख सकते हो। बाहर से अभी पेंट पुंट करवा के सुंदर कर दी है इसको। और भाई ये चौक है हमारा। सो गाइज अभी हम हमारी हवेली में आ चुके हैं, जो कि ये 1853 में इसका निर्माण हुआ था। ये पीछे रहा, अभी तो इसको फिर से ठीक करवा दिया गया है, जो कि अभी दिखाता हूँ। इसमें मेरे पापा का जन्म, मेरे दादा और उनके दादा, मतलब सभी का जन्म, मेरे से पहले सभी का जन्म इसी में हुआ है। और अभी दिखाता हूँ मैं इसकी हालत, बिल्कुल A1 है अभी तो ये कंडीशन इसकी। तो भाई ये ऐसी सी हवेली हमारी। ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, एक रूम ये है और एक रूम ये है, एक ऊपर है। तो भाई ये ऊपर की छत देखो इसकी, ये ऐसी सी इसकी छत है। और बाहर से ये एक पार्ट हवेली का ये रहा। ये तो भाई थी हमारे कुनबे की, मतलब पूरे हमारा पूरा कुनबा इसी में रहता था। और की भाई ये थी ये वाली, दिखाता हूँ आपको अंदर से हवेली, मतलब मेन हवेली तो देखिए यही है। तो अंदर से भाई ये तो देखो थोड़ी खंडर सी हो गई है, ये दिखाते हैं भाई इसको। ये अंदर से तो भाई देखो ऐसी सी है। फिर इसके अंदर ये नीम, तो भाई ये अंदर से तो बिल्कुल भी खंडर हो गई भाई। इसका ध्यान नहीं रखा गया ज़्यादा, इसलिए मतलब ये यूज़ में नहीं आती। मेन बात तो ये है, वो बिल्कुल टिप टॉप है, उसको तो स्टार्टिंग से ठीक रखते हैं, क्योंकि हमारे सारे मतलब गांव के बुजुर्ग हैं तो दिन में यहीं रहते हैं सारे दिन, यहाँ ताश तूश खेलते हैं और अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो ये हो गया हमारे हवेली का टूर। और हवेली से ऊपर का सीन दिखाता हूँ मैं आपको, कितना अच्छा सीन है। और ये पेड़ खड़ा है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। पेड़ियाँ हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको पेड़ खड़ा बोलते हैं। तो भाई ये एक फ्लोर है, इसमें पूरा बढ़िया कंडीशन में बिल्कुल। ये देखो अभी कुछ टाइम पहले इसका लाइट का काम फिर से ठीक करवाया है। और ये देखो बिल्कुल A1 कंडीशन में अभी भी, ये आप देख सकते हो। ये बाहर का सीन जो कि आपको ऊपर से अच्छा दिखाएंगे, ऊपर से दिखता है भाई। अब ऊपर आ गए हैं भाई, पीछे हो रहा है सनसेट, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरे का फोकस नहीं। अभी देखो एक साइड में दिखाता हूँ मैं, ये देखो पीछे सनसेट हो रहा है। फिर से फोकस अपने ले आते हैं, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ऊपर से भी अच्छे। और पहले तो यहाँ से अब तो घर बड़े ऊंचे बना लिए लोगों ने, नहीं तो इसकी यहाँ से ऊपर यहाँ खड़े हो जाते थे ना तो पूरा गांव दिखता था, लेकिन अब नहीं दिखता क्योंकि अब बड़े घर बनने शुरू हो गए हैं। और इस रो में चले जाओ, ये वाला ये जो ग्रीन घर दिख रहा है ना, ये वाला ये मेरे दादा बरखाराम का है। और इनसे आगे जाके मेरे चाचा आनंद सरपंच का है। और उससे आगे हमारे घर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा एरिया हमारा ही है लगभग। तो मेरा जन्म इसी गली में हुआ था, जो पीछे गली दिख रही है नहीं, घर इसके पीछे ही घर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और अब तो हम खेतों में रहते हैं धीरज के साथ। धीरज हमारा पड़ोसी है, ये धीरज रहा बुक्कड़ मारे खड़ा है, सर्दी लग रही है इसको। और भाई धीरज और के घर ये रहे, आपको दिखाता हूँ मैं। धीरज और का घर भाई इस पेड़ के पीछे है, जो कि ये वाईफाई का टावर दिख रहा है इससे इस साइड वाला, ये इस बल कोने पे ना, ये वाला ये धीरज और का घर है। और भाई ये हमारा छोटा सा प्यारा सा गाँव। तो भाई ये हमारा छोटा सा प्यारा सा गाँव, और जो की बहुत इंडिया में बहुत फेमस गाँव है, क्योंकि यहाँ पे धर्म पहलवान जैसे पहलवान रहे हैं, उन्होंने हमारे गाँव का नाम बहुत रोशन किया है। और इंडिया में तो धर्म पहलवान को कुश्ती वाला बंदा जाने नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और भाई ये हमारे गांव का कंप्लीट टूर था। तो भाई कमेंट करके बताना आप वो लोग कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो शेयर करना, कमेंट करना। और भाई आगे किस बारे में वो लोग चाहिए उसकी भी डिटेल दे देना, उसी पे वो लोग बना देंगे हम तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे 1100 सब्सक्राइबर हो गए और जल्दी से जल्दी इसको अचीवमेंट करनी है। तो भाई चलते हैं अभी, अब मिलते हैं अगले से नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज, और सेफ रहें क्योंकि ओमिक्रॉन आ चुका है। बाय।